Assalamualaikum class. Hope you all are doing well. So today we are gonna discuss types of translatory motion. ठीक है, तो लास्ट टाइम जो है वो हमारा टॉपिक था रेस्ट एंड मोशन, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने रेस्ट को डिफ़ाइन किया था, मोशन को डिफ़ाइन किया था और ट्रांसलेटरी मोशन को डिफ़ाइन किया था। आज जो है हम ट्रांसलेटरी मोशन की फ़र्दर कुछ हमारे पास डिवीजन्स हैं जिनको हम लेके आगे चलेंगे। ट्रांसलेटरी मोशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। यानी ट्रांसलेटरी मोशन जो है ये लीनियर मोशन, सर्कुलर और रैंडम, इन तीन के मोशंस के अंदर जो है वो डिवाइड करती है। हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज इट्स लीनियर मोशन। यानी कोई भी बॉडी अगर वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है विदाउट कर्विंग, विदाउट एनी सर्कुलर मोशन या विदाउट किसी भी हिंड्रेंस के, किसी भी रेजिस्टेंस के बगैर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो हम उसको लीनियर मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट एंड लेवल रोड इज़ लीनियर मोशन। जैसे कि अगर स्ट्रेट और लेवल रोड है यानी उसके ऊपर कोई जो है स्पीड ब्रेकर्स नहीं हैं, उतार चढ़ाव नहीं है, अप्स एंड डाउन्स नहीं हैं, स्ट्रेट लेवल रोड है, उसके ऊपर जो कार है वो मूव कर रही है, तो वो एक लीनियर मोशन की एग्जांपल है। इसी तरह जो हमारे पास यहाँ पर डायग्राम बनाई गई है, इसके अंदर एक बास्केटबॉल है जो कि हवा के अंदर है, यानी ये मूव्स डाउनवर्ड करेगा टुवर्ड्स ग्राउंड, तो ये भी हमारे पास एक लीनियर मोशन है। ठीक है, क्योंकि बॉल है वो हवा के अंदर है, जब हवा के उसके अंदर उसको फेंका जाएगा तो वो ऑब्वियसली ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड्स मूव करेगा, तो ये हमारे पास एक लीनियर मोशन की क्लियर एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो उसकी मोशन को सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल अ बाईसाइकिल और अ कार मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक पोजेसेस सर्कुलर मोशन। यानी कोई बाईसाइकिल है या कोई कार है, अगर वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है यानी इस पाथ में कि वो एक सर्कल बना रही हो तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल के अंदर है, एक डायग्राम बनी है कि ये बच्चों के लिए एक टॉय है जो कि पहले एक गोल जो है ये एक पाथ बना हुआ है जिसके ऊपर ये टॉय जो है ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब ये टॉय जो है एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है तो इसकी मोशन जो है वो ऑब्वियसली सर्कल के अंदर होगी, इस वजह से इसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी हमें एग्जांपल्स मिल जाती हैं, जैसे कि जो हम लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन थे जो है उसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सर्कुलर मोशन देखते हैं तो हम पार्क्स में जाते हैं, ठीक है, वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो हम पार्क का जो है पहले एक सर्कल कंप्लीट करते हैं, राउंड लगाते हैं। ठीक है, तो उस वक्त हम मूव तो स्ट्रेट लाइन कर रहे होते हैं, यानी हमारी मूवमेंट ट्रांसलेटरी होती है। ठीक है, विदाउट किसी जो है वो सर्कल के अंदर नहीं हम होता, यानी हम खुद मूव नहीं कर रहे होते, हम बस स्ट्रेट लाइन पे चल रहे होते हैं, लेकिन असल में वो डायामीटर पार्क का इतना ज़्यादा होता है कि वो जो है वो पूरा एक सर्कल बन जाता है मूवमेंट से। तो हमारी ट्रांसलेटरी मोशन जब एक सर्कल बना देती है तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसी तरह पार्क और ग्राउंड्स के अलावा और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर जो है वो यही हमें सर्कुलर मोशन की जो है एग्जांपल्स मिलती हैं। Next one is random motion. The disordered or irregular motion of an object is called random motion. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की डिसऑर्डर या इरेगुलर मोशन, कि वो एक पैटर्न के अंदर ना हो, वो इरेगुलरली हो। ठीक है, जैसा कि हमारे पास ये नीचे डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, तो इस ऑब्जेक्ट की मोशन को जो है वो बताया गया है कि ये इस तरह ऐसे ये इस तरफ को और इस तरह मूव कर रही है, यानी ये एक इरेगुलर मोशन है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है इस ऑब्जेक्ट की, इसको हम रैंडम मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इज़ रैंडम मोशन, कि अगर आप इंसेक्ट्स को देखें तो उनकी बिल्कुल रैंडम मोशन होती है, कभी इस तरफ से, कभी उस तरफ, कभी उस तरफ से तो इस तरफ, यानी एक जगह से अगर उनको कोई रुकावट मिलती है, उनका जो है वो पाथ क्लियर नहीं होता तो वो दूसरी तरफ मूव आउट कर जाते हैं। बर्ड्स भी इसी तरह हैं, जो कि आपने देखा होगा कि आसमान के अंदर जो है वो बर्ड्स फ्लाई करते हैं, तो उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न तो होता है, यानी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स हैं ना वो एक तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत टेम्परेरीली मूव करते हैं। जैसे अब यहाँ पर
हमारे पास से ये थोड़ा सा मूव किया इन्होंने, उसके बाद फिर डायरेक्शन चेंज कर ली, फिर थोड़ा सा मूव किया एक डायरेक्शन में, फिर डायरेक्शन चेंज कर ली। तो इस तरह बर्ड्स और इंसेक्ट्स का क्या होगा कि वो एक डायरेक्शन में थोड़ी देर ही रहते हैं टेम्परेरीली, लेकिन उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती जिसके अंदर वो कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रैंडम मोशन। रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। यानी अगर गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन रैंडम मोशन हो, ठीक है, जो रैंडम मोशन गैस मॉलिक्यूल्स की है उसको हम ब्राउनियन मोशन बोला जाता है। ये स्पेसिफिक एक टर्म है जो सिर्फ गैस मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेसिफिक है। तो आज जो हमारा लेक्चर यहीं तक का था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो फर्दर टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।